पास दिए गए, जो लोग पास दिए, या उसके पीछे जो मंशा कौन कौन था, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन बड़े लोग हैं, कौन डॉन है, कौन आतंकवादी हैं, या हमारे देश के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का हरकत जो है हमारे पार्लियामेंट को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे जो क्रिएटिव करी है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? आज जर्नलिस्ट महोदय, आप तमाम जर्नलिस्टों को बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 दिसंबर और 13 दिसंबर की बरसी, उसी पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी पाकिस्तानी लोग घुसे थे और हमारे सिक्योरिटी ने उसको नस्तानबूद कर दिया था, पकड़ लिया था, गोली मार दिया था। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे अपने को कह रहे हैं जय भीम और तानाशाह का नारा लगाने वाले बच्चे घुसते हैं, तो ये 5 लेयर की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान बनता है कि अगर हमारा बिस्टा पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जहां इनकी एक जवाबदेही बनती थी, वो मध्य प्रदेश में कुर्सी कुर्सी और सत्ता सत्ता का खेल खेल रहे। ये कई एंगल्स इसका बनता है। पहला एंगल तो ये है कि सिक्योरिटी का 5 लेयर की सिक्योरिटी में लैकिंग हुआ, इसमें जो कमियां हैं ये कैसे हुआ, ये जवाब दे कौन देगा, और उन तमाम सिक्योरिटी ऑफिसरों की जांच और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली इशू। दूसरा इशू ये बनता है कि जो लड़के उसके अंदर गए उसको देश को नामो निशान खत्म करना चाहते हैं। तीसरा ये कि अगर इस टीम में कोई एक मुसलमान का नाम होता तो आज पूरे भारत के अंदर दंगा हो सकता था, खून खराबा हो सकता था, और यही सारे नेता आपस में लड़ते हुए मिलते तो आज स्थिति कितनी विकराल होती। और चौथा ये कि आज ये तमाम पार्टियां एक दूसरे को दोष देने में लगे हैं। सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, ये पार्टी का गेम खेलने की बात नहीं है, ये सुरक्षा की बात है। आज हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। आज हमारा सभी राज्यों का मोबेश, चाहे वो मणिपुर हो, हरियाणा हो या कई अन्य राज्य हो, वो सुरक्षित नहीं है। और आप जो है सुरक्षा की विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। पूरे विश्व में ये जो मैसेज गया है, आज हम लोग नंगा हो गए हैं कि सुरक्षा नाम की चीज भारत के अंदर नहीं है। और इसी जगह पे अगर आतंकवादी होता, सचमुच का आतंकवादी होता, तो आज पार्लियामेंट की स्थिति क्या होती? क्या पार्लियामेंट अभी दिखता या वहां मलबा दिखता? तो ये सारे सवाल है। और इस सवाल पे आज ये कहते हैं मैं ये कानून लगा दिया, इस पे ये धारा लगा दिया, ऐसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने से या कानून लगाने, आपको जो है उसको अरेस्ट करने से या उस पर धारा लगाने से बात नहीं है। मतलब यह है कि आप चूक हुआ है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा। जो सत्ता में है, चाहे वो किसी की सत्ता हो, चाहे कांग्रेस के, बीजेपी, किसी का भी हो, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है। और सिक्योरिटी में जो लैक हुआ है, उन तमाम ऑफिसरों को जो है लाइन हाजिर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नहीं, रुक गया था ना। पवन खेड़ा ने ट्वीट करके कहा है जो नेहरू के दोष ढूंढ रहे थे वो गृह मंत्री खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, संसद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, ये कांग्रेस और बाकी पार्टियां अपनी रोटी अपना राजनीतिक सेक रही है। ये सुरक्षा का मामला है, देश का मामला है। जहां हम कश्मीर का 370 हटा, हम खुश हुए और कहा कि ये हमारा देश का मामला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो। देश का जब बात आती है तो हम एक दिखाते हैं। ये पार्लियामेंट का मामला है, किसी जात का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए ये सब वक्तव्य दे करके अपना जो है मियाँ मुट्ठू बनते हैं, एक दूसरे को दोषारोपण देते हैं। सवाल यहाँ है कि सिक्योरिटी हमारी क्या कर रही थी और उस पर जो है उसको जो है जवाबदेह बनना होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सब भारत के वासी जो है असुरक्षित है। सर, जब ये वीडियो वायरल हुआ था तो तमाम चैनल्स के पत्रकार कहीं ना कहीं आपस में भिड़ गए थे टीआरपी के लिए। उनका भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, ये जो है स्मोक जो वो था वो लेके भाग रहे हैं, एक दूसरे से खींच रहे हैं, दिखाने का बात कर रहे हैं। वो बाहर में जो नीलम थी वो जो है नारा लगा रही थी, उसको फोटो दिखा रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चा जो डेस्क को कवर कर रहा था, उछल रहा था, वहाँ पे उसको चीज़ को नहीं दिखाया गया। तो ये सब टीआरपी दिखाने के लिए, अपना ये दिखाने के लिए था। और वो कि देखो जी हमने जो है बम पकड़ लिया है, देखो मैं स्मोक बम देखा। तो ये सब मीडिया और वो जो गोदी मीडिया, पेड मीडिया हैं,
और सब हैं, लेकिन उससे कोई बात नहीं बनता है। सवाल यहाँ पे है कि सुरक्षा में सेंध डाला, ये हुआ, और अगर ये मुसलमान होता, अगर सचमुच में आतंकवादी होता, तो आज देश कहाँ होता। आज जो है आप उस पर लीपापोती कर रहे हैं। आज स्पीकर कह रहा है कोई बात नहीं है, कोई लीडर कह रहा है कोई बात नहीं है। उसी दानिश अली को, जिसको आप पार्लियामेंट से बाहर कर दिया था, उसने पकड़ा उस लड़के को, तो आप उसको इनाम दे रहे हैं कि आप उसको दोषारोपण कर रहे हैं। तो दानिश अली, अगर ये दानिश अली सचमुच में एक दानिश अली आतंकवादी होता, या सचमुच में कोई दानिश अली जो है उसके अंदर घुस करके हंगामा किया होता, तो आज भारत के अंदर आप जो है जात और पात का रंग देते और कहते देखो कटुआ मुसलमान ने, देखो मुसलमान ने हमारे पार्लियामेंट के अंदर घुस के मोदी को मारना चाहता है, तो ये बात आवाज़ उठती। तो ये सवाल, बहुत सारे सवाल आके खड़ा हुआ है। सवाल है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उसका कोई जात और कोई पात नहीं होता। आज ये भी सवाल उठता है कि जो बेरोजगारी है, आज जो जय भीम की बात कर रहे हैं, या सरकार से असंतुष्ट लोग हैं, ये भी आवाज़ उठता है। तो सरकार क्या सोच रही है? क्या असंतुष्ट को संतुष्ट करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, या आप जो है नफरत की राजनीतिक बोल करके, बीज बो करके राज करना चाहते हैं? ये भी एक सवाल उठता है। तो सवाल है कि आज हमारे जो दिग्गज नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो पार्लियामेंट में सांसद हैं, जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये सबको सोचना होगा और अपनी सुरक्षा के साथ साथ हमारी जो देश की समस्या है, नौजवानों की जो समस्या है, उसको भी आपको सोचना होगा और उसको जो है समाधान निकालना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता आज 4 घुसी है, कल पूरी जनता अगर पार्लियामेंट में घुस गई, पूरी जनता अगर सड़क पे आके पार्लियामेंट को घेर लिया, तो आपका क्या होगा, इसको भी आपको सोचना होगा और उसी आधार पे आपको देश को आगे विकास और उन्नति की तरफ बढ़ना होगा।